नमस्कार दोस्तों, आज की इसमें बात करना है अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, अपन ओप्स का जो आरपीयू सेकंड ईयर है उसका कोर्स जो है कंटिन्यू चल रही है। उसका आज अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। मैं चाहता हूँ इस पूरी वीडियो को आप बाकी की थोड़ा सा स्किप कर करके देख लो, पर इसको आप आराम से पूरे ध्यान से देख रहे होंगे, क्योंकि इस ये वाला अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आगे का पूरा बोल सकते हैं सब्जेक्ट ही आपको बिल्कुल हलवा लगेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा भैया ये क्या क्या है, वही उसी से तो निकली हुई थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर को मैं चाहता हूं आप अच्छे से देख रहे हो। ठीक है, चलिए तो अपन चलते हैं आईपैड की स्क्रीन के ऊपर और इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो आ चुके हैं आईपैड की स्क्रीन के ऊपर। आज का टॉपिक है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले 50% मैं आपको थोड़ा सा बोल सकते हैं कि समझा रहा हूँ ब्लैंक स्लाइड के ऊपर, और उसके बाद जो ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, इसमें से अपन लोग थ्योरी को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। जो जो भी समझा उसको यहाँ पे कनेक्ट करते हुए चलेंगे कि आपको दो दो सिनेरियो हो जाए, एक तो टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए, उसके बाद एग्जाम में आपको क्या लिखना है वो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए भैया, तो सबसे पहले अपन लोग ब्लैंक स्लाइड के ऊपर ऊप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले तो अपन लोग नाम ही लिख लेते हैं OOP। ठीक है, मैं पहले ब्लैक पेन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक आ गया। ठीक है, इसके साइज को थोड़ा सा अपने बढ़ा दिया। चलिए भैया, तो यहाँ पे सबसे पहले जो अपना सब्जेक्ट है उसका नाम ही लिख लेते हैं ओप्स। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक डाउन अगर करें तो क्या होगा भैया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर? ठीक है, ये अपना बेसिक बोल सकते हैं सब्जेक्ट का ही नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ। प्रोग्रामिंग जो क्या है, ओरिएंटेड है किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ। मतलब क्या, जो अपनी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट की तरफ ओरिएंटेड होती है उसी को अपन लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। यानी कि ऊप्स के अंदर जो अपन लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं ना, जो भी अपन लोग चीजें बनाते, जो भी अपन लोग कोड बनाते हैं, वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की मदद से ही बनाते हैं। अब भैया ये क्या दो टर्म है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अब अपन ने जब भी ऊप्स के नाम ली, दो टर्म अपने पास निकल के आई, जो अपन ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग में भी पढ़ा था, प्रोसीजर ओरिएंटेड में पढ़ा था। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर सारा खेल यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो अब उसको थोड़ा समझते हैं। क्या होता है भैया, सबसे पहली क्लास और सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका सिंपल मतलब क्या है भैया, यहाँ पे अपन इसको और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, पेन के साइज को मैं थोड़ा सा कम करूंगा। चलिए, अब क्लासेस का मतलब होता है, क्लासेस का अगर वन टर्म में अपन लोग बताना चाहे तो क्या होता है भैया, ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, रियल वर्ल्ड एंटिटीज, एंटिटीज। क्लियर? ठीक है भैया, चलिए अब ये सिनेरियो अपन के थोड़ा सा दिमाग में हुआ कि यार ओप्स का मतलब क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड हो किसके, ऑब्जेक्ट की तरफ। और क्लास एंड ऑब्जेक्ट का भी मतलब समझ गए। क्लास का मतलब होता है ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब इसको थोड़ा सा भैया आप कनेक्ट करते हुए चलो। ठीक है, अब क्लासेस की अगर बात करते हैं, क्लासेस का मतलब क्या होगा, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब जैसे मान लो कि अपन लोग क्या करते हैं, कोई कार बनाने जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा लैम्बोर्गिनी बन रही है, या फिर मर्सिडीज बन रही है, या फिर फेरारी बन रही है। अब उसको बनाने से पहले एक उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता होगा, एक कोई ढांचा तैयार किया जाता होगा कि यार कार जो है इस तरीके से होगी। ठीक है, उसके अंदर ये वाला इंजन लगेगा। ठीक है, जो एक बोल सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर बन रहा हो। ठीक है, एक ये वाला इंजन लगेगा। ठीक है, ये वाले स्टीयरिंग लगेंगे, ये वाले चक्के लगेंगे। तो इस तरह का एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता होगा। ठीक है, उसके बाद जो है रियल वर्ल्ड में उस चीज को उतारा जाता होगा। ये चीज अपन समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं घर का। घर अपन तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ईट हो गया अपना, मिट्टी हो गया, ये सब उठा के अपन लोग सीधे चल दिए और घर बनाना स्टार्ट किया। नहीं, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक पेपर के ऊपर उसका एक ढांचा बनाते हैं। जो आर्किटेक्टर रहता है वो क्या करता है, एक ढांचा बनाता है कि आपके घर इस तरह से दिखेगा, उसके अंदर इतने बाथरूम होंगे। ठीक है, इतने अपने किचन होंगे, उसके बाद ये अपना हॉल रहेगा, लिविंग रूम रहेगा, इस तरह का एक ढांचा बनाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं पहले, ब्लूप्रिंट। और वही होती है क्लास। ठीक है, अब जैसे ही अपना वो ब्लूप्रिंट ढांचा बन गया, उसके बाद क्या है, अपन लोग रियल वर्ल्ड में घर को उतारते हैं। और वो जो रियल वर्ल्ड में अपन लोग घर को उतार रहे हैं उसको बोलेंगे अपन लोग ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये दो एग्जांपल से थोड़ा सा दिमाग में हुआ। ठीक है भैया, अब मैं चाहता हूं कि आप इसको अलग अलग एग्जांपल समझ, जिससे थोड़ा सा कनेक्ट फील हो। एक और लास्ट एग्जांपल देता हूं जो थोड़ा सा अच्छा वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूं एक, बोल सकते हैं भगवान जी का। ठीक है, यहाँ कोई रिलीजियस बिलीफ कोई हर्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये मैंने पहले भी जब बुक्स पढ़ा है वहां पे भी एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, हो गया 1 आध साल पहले। बट मैं चाहता हूँ उससे क्या है, बंदों को बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। इसके अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर डाटा और फंक्शंस भी होते हैं, वो वाले कॉन्सेप्ट भी इस वाले एग्जांपल से समझ में आ जाता है। तो उसको थोड़ा समझ लो, फिर अपन थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं एक फैक्ट्री की। ठीक है, यहाँ मान लो एक फैक्ट्री है। ठीक है, यहाँ एक गॉड है। गॉड यानी कि भगवान, चाहे अपन लोग मुस्लिम्स में बोल सकते हैं, अल्लाह बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई वो नहीं, मैं भी एक ही एंटिटी को मानता हूं तो उसका नाम लेते हैं भैया गॉड है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भगवान ने इस धरती जब बनी थी, ठीक है, ये अपनी पूरी पृथ्वी जब बनी थी,
कोई उल्का पिंड या कुछ भी आके टकराया हो, जब ये धरती बनी, जब कोई भी इंसान नहीं थे, तो भगवान जी के उसमें थॉट आया, यार ये धरती तो ऐसी चल रही है, ठीक है, क्यों ना मैं यहाँ पे एक इंसान बना दूं, ठीक है। उसके बाद वो प्रोड्यूस करते करते आज 100-150 करोड़ की इंडिया की आबादी हो जाए और 700 मिलियन की उसकी वर्ल्ड की आबादी हो जाए, तो इस तरह का उन्होंने फर्स्ट टाइम थॉट आया होगा, ठीक है। अब उनको लगा कि यार मैं कैसे बनाऊं, ठीक है, तो उनके दिमाग में आया कि चलो मैं एक पहले ब्लूप्रिंट तैयार करता हूँ, ठीक है। ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि यार जो एक इंसान बनाऊंगा मैं, उसका क्या होगा भैया, कुछ नाम होगा, क्लियर, ठीक है। उसकी कुछ एज हो रही होगी, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा, उसकी कुछ एज हो रही, उसकी कुछ हाइट होगी, क्लियर। उसके बाद उसका कुछ वेट होगा। तो इस तरह से पहले उसने थोड़ा सा बोल सकते हैं चीजें बनाई कि यार इस ये चीजें होगी, ठीक है। उसके बाद उसको लगा कि यार और क्या चीज का वो कुछ काम कर सकता है, जैसे कि यार क्या काम करेगा ये अपना, तो वो ये पूरा डाटा हो गया। उसके बाद एक और चीज बनाई कि अब वो क्या कर रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करेगा, रनिंग कर रहा होगा, ठीक है, भाग सकता होगा। उसके बाद हो गया कि यार भाई वो क्या करता होगा, पढ़ाता होगा, ठीक है, जैसे मान लो मैं टीच कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा मान लो वो वॉक कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ड्रिंक कर रहा होगा, मतलब पानी पी रहा होगा। तो इस तरह की कुछ चीजें यहाँ पे बनाई, क्लियर। अब ये वाला सिनेरियो समझ में आया, ठीक है भैया। चलिए अब यहाँ पे आप देखोगे कि यार जो ऊपर वाली चीजें बनाई है ना, कि यार यहाँ पे नाम दिया है, ठीक है, कि यार जो बंदा नीचे जा रहा होगा, यहाँ पे अपन लोग बोल सकते हैं पर्सन, जो पर्सन को मैं धरती पे भेज रहा हूँ उसका कुछ नाम होगा, उसकी इसकी कुछ एज होगी, उसकी कुछ हाइट होगी। तो ये पूरा का पूरा इसको क्या बोल सकते हैं भैया, ये क्या हो गया, डाटा, ठीक है, कि ये डाटा हो रहा होगा। उसके अंदर क्या मेथड्स वो परफॉर्म कर रहा होगा, क्या वो रनिंग कर रहा होगा, भाग रहा होगा, वो पढ़ा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद वो पानी पी रहा होगा, ये सारी चीजें इसको बोलेंगे अपन लोग मेथड्स, क्लियर हुआ। तो यानी कि एक चीज अपन को समझ में आई, यहाँ पे इसने क्या बनाई है, भगवान जी ने क्या बनाया है, यहाँ पे ये क्लास बनाई है, ठीक है। अब क्लास जब बनाई है तो उसके अंदर दो चीजें दी है, सबसे पहले डाटा दिया, उसके बाद मेथड्स दिया। डाटा क्या, कि उसका क्या नाम होगा, ठीक है, उसके क्या हाइट होगी, उसकी क्या एज होगी, उसके बाद क्या क्या वो फंक्शन कर रहा होगा, रनिंग कर रहा होगा, टीच कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे उसने फंक्शन दिए, ठीक है। तो इस तरह से अपना पूरा पूरा एक क्लास का क्या बना, यहाँ पे ब्लूप्रिंट बना। ये भगवान जी ने यहाँ पे बना दिया ब्लूप्रिंट, क्लियर, ठीक है भैया। अब जैसे ये भगवान जी ने पूरा ब्लूप्रिंट बना दिया, अब उन्होंने उनको लगा कि यार अब जो है मैं इंसानों को ऑब्जेक्ट की तरह बनाता हूँ, रियल वर्ल्ड एंटिटी की तरह बनाता हूँ। तो अब इस ब्लूप्रिंट का यूज करके उन्होंने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए। यहाँ पे सबसे पहला एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे एक थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट नंबर 3, ऑब्जेक्ट नंबर 3, ठीक है भैया। चलिए, तो इतना सिनेरियो मेरे को थोड़ा सा अगर आपको दिमाग में आया है तो मेरे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा आप बताना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अपनी क्लास बन गई, एक ब्लूप्रिंट टाइप का बनाया, उससे जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट, ये कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकता है, लाख, 10 लाख, करोड़, कितने भी बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पहला ऑब्जेक्ट बनाया। पहले ऑब्जेक्ट में क्या, इससे सबसे अंदर क्या डाटा डालना है, तो नेम यहाँ पे बस लिखा कि यार इसका नेम होगा, एज होगी, ठीक है, हाइट होगी, वेट होगा। बट यहाँ पे जब रियल लाइफ में आया तो इसने क्या कर दिया, नेम भी डाल दिया। नेम क्या हो गया भैया, अर्पित हो गया, ठीक है। उसकी एज क्या हो गई भैया, मान लो 22 ईयर्स हो गई। उसकी हाइट क्या हो गई भैया, हाइट हो गई मान लो 5.8 हो गई, ठीक है। उसका वेट क्या हो गया भैया, 62 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीजें थी, यहाँ पे रियल वर्ल्ड बन गई वो चीजें, ठीक है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बन गई। यहाँ पे बस नाम सोचा था इसका कुछ नाम होगा, पर रियल वर्ल्ड में जब ऑब्जेक्ट बना उसका कुछ नाम दे दिया, अर्पित, ठीक है। एज होगी, एज रियल वर्ल्ड में आ गया 22, क्लियर, ठीक है भैया। सेम चीज अलग अलग तरह के, यहाँ पे मान लो एक अंकित हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसकी एज हो गई मान लो 20 ईयर्स, ठीक है। हाइट हो गई 5.9। यहाँ हो गई भैया इसकी जो थोड़ा सा मोटा लग रहा है तो 68 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद एक और नाम डाल देंगे भैया, सचिन डाल दिया, ठीक है। अब इसकी एज हो गई भैया मान लो 23, ठीक है। उसके बाद हाइट हो गई 6.2, ठीक है। उसके बाद इसका वेट हो गया 75। तो इस तरह से इसने भगवान जी ने क्या किया, यहाँ पे पहले ब्लूप्रिंट बनाया, उसके बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया। अब इससे थोड़ा सिनेरियो समझ में आ गया। ब्लूप्रिंट का मतलब, क्लास का मतलब क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट, एक ढांचा, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड में एंटिटीज होती हैं, ठीक है। अब भैया आप क्या बोलोगे, रियल वर्ल्ड एंटिटीज बोल रहे हो तो कुछ भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैंने बोला हाँ, जैसे मान लो मेरे पास ये फोन का कवर बना है, तो ये भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि इससे पहले जो इसके डिजाइनर होंगे उसने एक ढांचा बनाया होगा, और उस ढांचे के बेस पे उन्होंने अलग अलग जो है रियल वर्ल्ड में मेरे पास अलग अलग कवर दे दिया, ठीक है भैया। चलिए, उसके बाद और चीजें, जैसे मैं क्या भी एक इंसान हूं, तो वही तो एग्जांपल दिया अभी कि यार जो गॉड वाला एग्जांपल दिया, इसके अंदर क्या था, भगवान जी ने पहले मेरी तरह अलग अलग पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया, एक ही ब्लूप्रिंट बनाया। उसके बाद क्या किया, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना दिए, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट में बन गया, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा भाई बन गया, तीसरा ऑब्जेक्ट मेरे दोस्त बन गए, इस तरह से, क्लियर, ठीक है भैया। चलिए, तो ये पूरा सिनेरियो से आई होप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में घुस गया है। और अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गए तो बोल दो कि पूरा ओप्स का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया है, क्लियर, ठीक है भैया। चलिए, ये चीज अपन को क्लियर हुई, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल देखें रियल वर्ल्ड वाला, फिर टॉपिक को खत्म करते हैं। मैं चाह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगाऊं, ठीक है, और आप भी थोड़ा रुके रहना, इसमें अपन लोग थोड़ा टाइम लगा के अलग अलग समझते हैं, मजा भी आएगा एग्जांपल के साथ, और फिर अपन थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं अपन लोग इसका, बैंक बैंक का,
ठीक है। अब बैंक का एग्जांपल भैया कैसे, जैसे मान लो आप जब भी बैंक में जाते हो तो आपके दो काम रहते हैं। सबसे पहले या तो आपको पैसे डालना है, ठीक है, यानी कि क्या होता है डिपॉजिट करना है। उसके बाद या तो आपको पैसे निकालना है यानी कि विड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपके पास दो काम यहाँ पे रहते हैं, डिपॉजिट करना या फिर विड्रॉ करना। क्लियर, ठीक है। अब क्या करोगे, क्या डिपॉजिट के लिए आप क्या करते हो, एक आपकी पर्ची रहती है, ठीक है, वहां पे एक पर्ची रहती है, उसमें आप सारे अमाउंट अमाउंट फिलअप करते हो, पैसे देते हो और फिर जो है डिपॉजिट करवाते हो। सेम चीज विड्रॉ भी करना है तो वहां पे आप फिलअप करोगे, कितने पैसे निकालने वो डालोगे, साइन वाइन करोगे और बैंक की पासबुक के साथ उसको दे रहोगे, ठीक है। अब वहां पे जो ये पर्ची हो गई ना, यहाँ पे जो ये पर्ची हो गई, अब वहां पे देखोगे आप ब्लैंक है वो पर्ची, ठीक है, जैसे डिपॉजिट की भी या फिर विड्रॉल की भी, ये अपनी होगी यहाँ पे डिपॉजिट की पर्ची और यहाँ हो गई विड्रॉल की पर्ची, ठीक है। तो ये जो पर्ची आपको ब्लैंक दिख रही है ना, इसी को बोलेंगे ये क्या है भैया, ब्लूप्रिंट, या फिर बोल सकते हैं ये क्या है भैया, क्लास। क्लियर, ठीक है, ये भी क्या है भैया, क्लास। ये ब्लैंक पर्ची क्या है, क्लास, जो सभी के लिए बना है, पूरा का पूरा ढांचा बना है, ठीक है। अब जब भी आप क्या करते हो, ये विड्रॉल के अंदर, आप विड्रॉल के अंदर जब उसके अंदर फिलअप करते हो कि नाम यहाँ पे डाल दिया, इसके अंदर अमाउंट डाल दिया, यहाँ साइन वाइन कर दिया, तो अब ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। सेम चीज दूसरा पर्सन आया, उसने भी अपना नाम डाल दिया, अपने जो कॉन्टेक्ट नंबर ये सब डाल दिए, अमाउंट कितना निकालना है वो डाल दिया, साइन कर दिया, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक ब्लैंक पेज जो अपनी ब्लूप्रिंट हो गया, अब उससे जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए क्योंकि अपन ने नाम फिलअप कर दिया। क्लियर, जैसे कि वो भगवान वाला एग्जांपल दिया था कि यार यहाँ पे उन्होंने नाम किया कि इसका नाम होगा, एज होगी, हाइट होगी, वो होगी, सेम चीज यहाँ पे भी नाम है, हाइट है, बट जब आपने इसको फिलअप किया, अपना पूरा बना दिया, तो वो एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसी तरह से जो भी आपको आसपास चीजें दिख रही है ना, उसको कनेक्ट करके आप लोग चल सकते हो, ये अपना ढांचा हो जाएगा, ये अपनी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपना क्लासेस ऑन ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट काम करता है और इससे पूरा ओप्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहा होता है। क्लियर, ठीक है भैया। चलिए एक और चीज आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये अपना बस समझेंगे, पर जो ऊप्स है ना, ये पता है मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अभी अगर भी आप सेकंड ईयर में हो ना, अगर आप क्या करोगे, ट्रिपल ई हो गया, ऊप्स हो गया, इनको थोड़ा सा अच्छे से कर लोगे ना, जो टफ सब्जेक्ट हो जैसे डीएस है, डिजिटल, डिस्क्रीट, ये जो टफ सब्जेक्ट है, इसमें आपके मार्क्स अगर मान लो थोड़ा कम भी आ जाते हैं, फिर भी ये एवरेज कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाएं, ठीक है, क्योंकि अपन लोग का क्या रहता है कि यार जो भी अपन लोग इंजीनियरिंग में रहते हैं, क्या जो सिंपल सब्जेक्ट है ना, उसको एक दिन पहले पढ़ रहे होंगे, पर ये नहीं देखते यार सिंपल सब्जेक्ट है, उसमें एक दिन अपन लोग पहले पढ़ रहे हो, उससे अच्छे 5-6 दिन पहले पढ़े, तो उसमें अपन लोग फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर फुल मार्क्स स्कोर कर लिया, जो ये टफ सब्जेक्ट है, जो पढ़ने से भी नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इसमें मान लो कम मार्क्स आ गया, तो ये वाले उसको एवरेज कर लेगा। तो ये थोड़ी सी अप्रोच आपको दिमाग में चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, उसी के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। चलिए भैया, चलिए भैया, तो यहाँ तक अपने पूरा का पूरा एग्जाम्पल के साथ चीज समझ लिया। अगर आपको नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो, अलग अलग एग्जाम्पल, आई होप दिमाग में बैठ गया होगा। अब जो है अपन लोग थ्योरी से, जो मेरे नोट्स बने हैं आपके लिए जो बनाए हैं, उससे अपन लोग थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। एक और चीज, कि यार ये जो नोट्स हैं ये पेड है, ठीक है, बट क्या होगा ना, पता है, अगर आप यहाँ से मेरे टॉपिक अच्छे से समझ ले तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब रिवीजन करने के लिए आपको टाइम की जरूरत पड़ती है, जिसके पास अभी टाइम है कि यार 5-6 महीने बचे हैं और आपके फिर एग्जाम है, तो वो आराम से मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाओ, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा, आपका हाथी की प्रैक्टिस हो जाएगी। बट ऐसा होता है कि यार एग्जाम का टाइम आ गया है, ठीक है, और आपको नहीं बनाना नोट्स, आपको चाहिए कि मैं बस समझ लूँ टॉपिक, उसके बाद मेरे पास एक पीडीएफ आ जाए जिससे मैं पढ़ लूँ, तो आप ये नोट्स को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा मिनिमल प्राइस ही है, ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। बाकी अपन लोग यहाँ से थोड़ा समझने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बात करी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, जो आपको एग्जाम में लिखना है, कि एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग अप्रोच है। पहले कौन सी यूज की जाती है भैया, पहले जो है अपनी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम, जिसको पीओपी बोलते हैं, वो यूज की जाती थी। अब जो है अपन मॉडर्न प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बेस्ड होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग पे, जो इससे पहले वाला लेक्चर था, ठीक है। थर्ड चीज, इन ऊप्स प्रोग्राम जो है डिजाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड ही काम होता है, नाम से ही समझ में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड ही सारी चीजें घूम रही होती है, तो वही चीज लिखना है। उसके बाद हर एक ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, कंटेंट, डाटा होते हैं और इसके बिहेवियर होते हैं। भैया ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, डाटा और बिहेवियर। तो यहाँ पे जो अपन ने एग्जांपल देखा भैया, यहाँ पे जो एग्जांपल देखा, यार अपन ने क्या देखा, यार यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट बन रहा था डाटा वाला, ठीक है, उसके बाद जो ये चीजें हैं, इसी को अपन बिहेवियर बोल सकते हैं, इसी को अपन मेथड बोल सकते हैं, इसी को अपन फंक्शन बोल सकते हैं। क्या ये इंसान रनिंग कर रहा होगा, टीच कर रहा होगा, वॉकिंग कर रहा होगा, एक छोटी सी मिस्टेक होगी मेरे अंदर, क्या यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, यहाँ डाटा तो बता दिया कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 का ये होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 का ये, बट मैंने यहाँ पे मेथड जो है नहीं डाला। तो मेथड भी आप डाल सकते हो कि यार भगवान ने बस सोचा था यार ये रनिंग कर रहा होगा, यार ये टीच कर रहा होगा, या फिर ये वॉक कर रहा होगा, या ड्रिंक कर रहा होगा, बट रियल लाइफ में जब इंसान बनाया, ऑब्जेक्ट बनाए, तो यहाँ पे ये क्या करने का भैया, वॉक करने लग गया, ठीक है, यहाँ पे रन करने लग गया ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये टीच भी करने लगा, जैसे मेरे जैसा इंसान मान लो आदित्य बनाया, तो यहाँ पे टीच भी करने लगा, तो ये फंक्शन रियल वर्ल्ड में होने लगे। क्लियर, ठीक है। ये सेम चीज अपने हो गई कहाँ पे, ऑब्जेक्ट नंबर 2 की तरफ, ऑब्जेक्ट नंबर 3 की तरफ। तो वही चीज यहाँ पे कहने चाह रही है, हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंटेन करेगा क्या, डाटा, और दूसरा उसके बिहेवियर्स, ठीक है, बिहेवियर्स यानी कि जो फंक्शन वो कर रहा है।
क्लियर, ठीक भैया। उसके बाद ऊप जो डिजाइन होता है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो अभी आप लोग देख ही रहे हैं आसपास जितने भी आप देखोगे ना, मैंने सिंपली से फोन का कवर ही बताया आपको, ठीक है। इसका एक डिजाइन बन रहा होगा, ब्लूप्रिंट बनाया होगा, फिर रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वैसे ही अलग अलग कवर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आप थोड़ा सा लिख के आओगे। ऊप्स फोकस करता है डाटा सिक्योरिटी, रीयूजेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, ठीक है। डाटा सिक्योरिटी मतलब जो पॉप में नहीं हो पाती थी, ठीक है, कोई भी जाके एक्सेस कर, बट ऊप्स में ऐसा नहीं होता। ये सब एक फंक्शन में बाइंड होते हैं, वो अभी आगे अपन लोग समझेंगे, ठीक है। अगर डेफिनेशन की थोड़ी सी बात करते हैं, डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको अपन वो भी बोलते हैं, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज, जो क्या होती है भैया, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है अराउंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अराउंड होता है। उसके बाद रेदर देन फंक्शन एंड लॉजिक, जो अपना पीओपी के होता था। इन सिंपल वर्ड, ऊप्स मींस बिल्डिंग सॉफ्टवेयर यूजिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का यूज करके अपन लोग सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टोर कर रहा है डाटा और परफॉर्म कर रहा है एक्शन, ठीक है। चलिए, अब इसके कोर आइडिया क्या होता है भैया, सबसे पहला आइडिया कि एवरीथिंग इज ट्रीटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने बात करी, मैं मैं खुद एज अ पर्सन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, मेरे पास ये कवर है ऑब्जेक्ट की तरह, मेरे पास ये माइक लगा हुआ है ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। उसके बाद लाइट्स हैं, ये भी ऑब्जेक्ट की तरह, ये चीज है, ठीक है। तो सेकंड चीज क्या, ऑब्जेक्ट जो इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर से, मान लो पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दिए, वो मैसेज पासिंग के थ्रू एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया, अगर ये दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं तो एक दूसरे का डाटा भी छीन सकते हैं, यही चीज तो नहीं होती है। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल लूं कि यार यहाँ पे क्या होगा, पहले ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, सॉरी यहाँ पे थोड़े से अलग सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, यहाँ पे एक और थर्ड ऑब्जेक्ट क्लास बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 3, ठीक है। अब ये किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं भैया, मान लो ऑब्जेक्ट नंबर 1 इससे कम्युनिकेट करता है, तो ये डायरेक्टली इसका डाटा नहीं छेड़ सकते, इसके अंदर 2 कॉलम जो है, यहाँ पे डाटा होगा, यहाँ पे फंक्शन होगा, ठीक है। डाटा समझ में आ गया कि उसका नाम ये सब, और फंक्शन क्या, वो क्या फंक्शन कर रहा होगा, ठीक है। सेम चीज डाटा, यहाँ फंक्शन, ठीक है, सेम चीज डाटा, यहाँ फंक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी इसको मान लो दूसरे उससे कनेक्ट करना होगा, तो ये फंक्शन पे कनेक्ट करेगा, यार फंक्शन से बोलेगा भाई अपने नाम क्या है वो बताओ, तो तब जाके ये नाम बता रहा होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एक्सेस कर लिया कि इसका नाम क्या है, इसका डाटा क्या है, इसकी एज क्या है, ये डायरेक्टली नहीं कर सकता। ये जो फर्स्ट फंक्शन है, ये जाएगा सेकंड वाले के पास, और सेकंड ऑब्जेक्ट उसके फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन कॉल करेगा, तब जाकर उसको डाटा मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे होगी कि ये भी डायरेक्टली इससे बात नहीं करेगा, ये इसके फंक्शन को बोलेगा, अब ये फंक्शन जो है उसको डाटा दे रहा होगा। इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डाटा अपना सेफ रहता है, ठीक है। डायरेक्टली कोई भी एक्सेस आपके फोन से नहीं उठाया जाता। फोन का एक्सेस कब होगा, जब वो आपसे पूछेगा भाई मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, क्लियर, ठीक है भैया। चलिए, तो ये सिंपल एग्जाम्पल से अपन को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट कंट्रोल करते हैं उसका ऑन डाटा, जो अपन ने यहाँ पे देखा कि हर एक खुद का डाटा जो है एक ऑब्जेक्ट कंट्रोल करेगा। उसका डायरेक्ट एक्सेस डाटा डायरेक्ट नहीं कर सकता एक्सेस। तो ये कोर आइडिया जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रहता है, ठीक है। ये करता है प्रोग्राम को सेफ, मॉड्यूलर और इजी टू मैनेज बनता है। वो हर एक पॉइंट जो आपको एग्जाम में लिख के आना है, वो आपको इस नोट्स में मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, ये प्यारा सा डायग्राम थोड़ा सा अपन को अंडरस्टैंड करवाना चाहता है, ठीक है। अगर यहाँ फर्स्ट वाला देखोगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, एक ब्लूप्रिंट हो जाएगा। ब्लूप्रिंट मतलब फिर यहाँ पे क्या है, ये बैंक है, बैंक नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे बैंक का नाम है बैंक ऑफ एबीसी, उसके बाद उसका कोड है, ये अपना कोड हो गया, ठीक है। अब जब ये ब्लूप्रिंट बन गया तो अब क्या होगा, इसकी एक अलग अलग ब्रांच खुल गई, ब्रांच नंबर 1 हो गई, ठीक है, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ठीक है, ये फिर उसकी सब ब्रांच हो गई, ठीक है। इस तरह से काम हो रहा है। सबसे पहले ब्रांच नंबर 1, यहाँ पे ब्रांच का कोड हो गया, और कौन सी जगह पे, गुड़गांव, ठीक है। सेम चीज यहाँ ब्रांच का कोड हो गया, और कौन सी जगह पे, नोएडा। अब इसकी एक सब ब्रांच और बन गई, ठीक है, जैसे इसका ब्रांच का कोड ये हो गया, और कौन सी सिटी में, न्यू दिल्ली। तो इस तरह से जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम करती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट भी आप वहां पे एग्जाम में बना के आ सकते हो, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट इन अ बैंक सिस्टम, जैसे सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा, कस्टमर, जो फर्स्टली एक ऑब्जेक्ट है। सेकंड चीज बैंक अकाउंट, दिस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद थर्ड हो गया एटीएम, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट की उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, जैसे अगर अकाउंट की बात करें, अकाउंट का नंबर होगा, ठीक है, अकाउंट का बैलेंस होगा, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर की बात करें, अकाउंट क्या कर रहा होगा, जो है पैसे डिपॉजिट करवा रहा होगा या फिर विड्रॉ कर रहा होगा, ये उसके एक्शंस हो गए, ठीक है। हर एक डाटा जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी ये अलग अलग चीजें रहेगी, एक डाटा रहेगा और उसके साथ कुछ मैटर रहेगी जो परफॉर्म कर रहा होगा, क्लियर, ठीक है भैया। चलिए, तो ये चीज आप थोड़ा बता के आ सकते हो। उसका बेसिक जो कंपोनेंट यूज होते हैं, ठीक है, ऊप्स के अंदर सबसे पहला होगा क्लास। क्लास क्या होता है भैया, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसकी मदद से अपन लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है बना रहे होते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रियल वर्ल्ड एंटिटी जो क्रिएट होती है क्लास से, ये आप थोड़ा सा बता सकते हो। उसके बाद उसके अंदर डाटा मेंबर होते हैं। डाटा मेंबर क्या, हर एक ऑब्जेक्ट का कोई डाटा हो रहा होगा, ठीक है, वेरिएबल्स इनसाइड द क्लास, ठीक है। उसके बाद मेंबर फंक्शन, यानी कि क्या क्या वो फंक्शन कर रहा होगा क्लास के अंदर, वो चीज है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फीचर्स की बात करें, ऊप्स के भी कुछ फीचर्स होते हैं। इसका जो है एक डेडिकेटेड लेक्चर इसके बाद वाला बनेगा, ठीक है, 2 लेक्चर बाद बनेगा। और बोल सकते हैं कि उस लेक्चर में भी मैं आपको कोड वोड उतना ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना, जैसे मान लो अपने हो गया इनहेरिटेंस, ये पूरा एक यूनिट है आपका, शायद यूनिट नंबर 2 या 3 है, ठीक है। उसके बाद इनकैप्सुलेशन, ये अपना खुद यूनिट है। इनहेरिटेंस
पॉलीफॉर्मिस ये खुद अपना एक यूनिट है, ठीक है। तो इसको अपन लोग उसी में थोड़ा अच्छे समझेंगे, बट यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलेंगे, जिससे आगे जो है थोड़ा सा ईजी पड़ जाए, ठीक है। चलिए भैया, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग की, ठीक है। इसमें कुछ बोल सकते हैं 6-7 फीचर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्लास, जो अपन लोग समझ गए, दिस इज कॉल्ड एन क्या होता है, ब्लूप्रिंट हो गया, ठीक है। या यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया भैया रियल वर्ल्ड एंटिटी, जो कहां से निकली भैया, क्लास से, ठीक है। चलिए अब उसके बाद ये चार टर्म को थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाती है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है भैया, इनकैप्सुलेशन जैसे कि आपका नाम से ही आप देखोगे, नाम में क्या है भैया, कैप्सूल है, ठीक है। अगर आपको ई एन को थोड़ा सा हटा देते हो, ई एन को यहाँ से हटा देते हो, तो इसको अगर आप पढ़ोगे कैप्सूल है, ठीक है। तो यहाँ की क्या होगा, इनकैप्सुलेशन का मतलब एक कैप्सूल होगी जिसके अंदर क्या होगा, डाटा और जो फंक्शन होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एक कैप्सूल के अंदर बाइंड रहेंगे, दिस इज कॉल्ड एन इनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये बस बोल सकते हैं इसके फीचर है, इसकी प्रॉपर्टीज है, जो अपन ने देखा ना कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, उसका डाटा होगा, उसका फंक्शन होंगे, इसी पूरी चीज को जो बनी हुई है, इसी को अपन इनकैप्सुलेशन बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डाटा और फंक्शन क्या है, एक कैप्सूल की तरह एक दूसरे के अंदर बाइंड है, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी को अपन इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, क्लियर। आई होप आप सभी को ये लेक्चर जो है बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट हैं, जैसे डिस्क्रीट हो गया, डीएसए हो गया, डिजिटल हो गया, कुछ कॉम्बो बैचेस भी हो गए सीएससी आईटी एमएल ब्रांच के, तो ये सभी चीज आपको लास्ट मिनट की ऐप पे मिल जाएगी, एंड उसके अलावा वेबसाइट पे भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि यार ये सब्जेक्ट को अपन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, चाहे वो लेक्चर्स हो गए, नोट्स हो गए, साथ में पीआईक्यूज भी करा रहे होंगे, आपको प्रॉपर सपोर्ट भी मिल रहा होगा, मेरे पर्सनल जो नंबर है वो भी आपको वहां पे शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको इन बैचेस के अंदर मिलेगी, जो आपको लास्ट मिनट की ऐप पे मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक लगा दूंगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब लेक्चर को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भैया। चलिए उसके बाद होता है अपने पास एब्स्ट्रैक्शन। अब ये एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है भैया, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है, जैसे आपने रियल वर्ल्ड थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्शन में जैसे अपन लोग कार लेने जाते हैं, ठीक है। कार जब लेने जाते हैं, जब अपन लोग मान लो ट्राई करते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो वहां पे अपन को ऐसा तो नहीं है, कार का इंजन भी अपन को दिख रहा होता है, ठीक है। या किस तरह से मान लो अपन लोग जब उसका एक्सीलरेटर थोड़ा सा दे रहा है, तो किस तरह से वो अंदर इंजन फंक्शन हो रहा है वो भी अपन को दिख रहा होता है, नहीं। अपने पास तो बस एक्सीलरेटर आ गया कि अपन ने उसको दबाया तो वो आगे बढ़ रही कार, बस यही अपन को दिखता है, ठीक है। सेम चीज ब्रेक जब दबाते हैं, अंदर क्या फंक्शन हो रहा होता है वो अपन को नहीं दिखाते, बल्कि जब ब्रेक दबा रहे हैं, सिंपल सिंपल गाड़ी रुक जा रही है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब भी वही होता है कि जो अनवांटेड चीजें ना, जो अपने काम की नहीं है, उसको हाइड कर देना, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उसको बाहर दिखाना, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी को अपन लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, क्लियर, ठीक है भैया। उसके बाद एक आ जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है भैया, इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिट करना, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सबसे पहले रियल वर्ल्ड एग्जांपल ही देते हैं, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, अपने पिताजी की जो जो भी रहते हैं, बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज, उनको इनहेरिट किया, ठीक है। मान लो जैसे कुछ होता है ना, जीन्स उनके आ गए, ठीक है, जिससे मेरे को एक वो मिल गई, क्या बोलते हैं, अ, खानदानी जो दौलत होती है, जैसे मान लो कोई अच्छी परिवार से है, ठीक है, मान लो कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, मुकेश अंबानी का एग्जांपल लेते हैं। मुकेश अंबानी की कुछ चीजें किसको मिल गई, अपने पास अनंत अंबानी को, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, पापा की जो प्रॉपर्टीज है उसको इनहेरिट कर लिया, इसी चीज को अपन लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बात करें, जैसे मान लो एनिमल, ठीक है। अब एनिमल जब भी अपन ने क्लास बनाई, तो इसके अंदर अपन ने वही क्लास जब बनाते हैं, दो चीजें देते हैं, सबसे पहला हो गया डाटा, एंड दूसरे हो गए उसके फंक्शन। डाटा दे दिया, डाटा क्या, क्या इसका कुछ नाम होगा, ठीक है, एनिमल का कुछ नाम होगा, जैसे मान लो हाथी बोलते हैं, लॉयन बोलते हैं, ठीक है, टाइगर बोलते हैं, ये चीज। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज, जैसे लॉयन है तो उसको दहाड़ रहा होगा, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है, वो आप रख सकते हो। उसके बाद फंक्शन क्या हो गए, यार भैया ये क्या कर रहा होगा, वॉक कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ड्रिंक कर रहा होगा, पानी तो पिए गई। उसके बाद ईट कर रहा होगा, खाना तो खाए गई, ठीक है। इस तरह से कुछ चीजें यहाँ पे बना दी। अब जब भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 1 में नाम लेता हूँ यहाँ पे अपन लॉयन का, ठीक है। सबसे पहले रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसका सबसे पहले तो नाम आ गया, ठीक है। इसके अंदर भी दो चीज होगी, सबसे पहले डाटा, उसके बाद फंक्शन, ठीक है। अब डाटा में क्या हो गया, क्या इसका नाम हो गया, ठीक है, जिसको अपन लोग लॉयन बोल सकते हैं, ठीक है। उसकी मान लो कोई एज हो रही होगी, कुछ हाइट होगी, किस उसमें बढ़ रहा है, वेट होगा उसका, तो इस तरह से अपने पास डाटा आ गया। उसके बाद फंक्शन, कि यार ये बेसिक फंक्शन तो इसके अंदर आएगा कि यार ये लॉयन जो है वो वॉक करेगा, ठीक है। उसके बाद पानी तो पिए गई, ठीक है। उसके बाद ईट तो करेगा ही। तो अपन ने क्या किया, ये जो थोड़े बहुत फंक्शन है ऑब्जेक्ट के अंदर, ये पहले ही उससे आ जाए, ठीक है। इनहेरिटेंस से मतलब जो अपनी रिवासत एनिमल वाली क्लास है, वहां से अपन ने इसको इनहेरिट कर लिया, क्लियर। इसी को अपन बेसिकली इनहेरिटेंस बोलते हैं। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। इसको अपन लोग डिटेल में समझेंगे, बस अभी आप थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेते चलो। बहुत अलग अलग जैसे अपने कल क्लासेस में ऑब्जेक्ट समझाया ना, वैसे ही अपन लोग इसको भी समझेंगे, बट अभी बस थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग लेके चलो, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आ गया अपने पास, पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होता है भैया, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, एक ऐसे ही नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि जैसे मैं हूँ,
ठीक है। मैं बंदा तो एक ही हूँ, एक ही पर्सन अगर बोले तो मैं एक पर्सन हूँ, बट अगर मैं घर पे जाता हूँ, अपनी मम्मी के पास जाता हूँ, तो मैं उनका बेटा बन जाता हूँ। अगर मैं अपने भाई के पास जाता हूँ, उसका भाई बन जाता हूँ। ठीक है। अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता हूँ, उसका बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। ठीक है। अगर मैं आप लोगों के पास आता हूँ, आपका टीचर बन जाता हूँ। क्लियर। और कुछ एग्जांपल, अगर मैं पापा के पास जाता हूँ तो उनका भी बेटा बन जाता हूँ। ठीक है। दोस्तों के पास जाता हूँ, उनका दोस्त बन जाता हूँ। ठीक है। बट पर्सन तो मैं एक ही हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं उनके पास जाके खुद को चेंज चेंज कर, नहीं, पर्सन में एक ही हूँ, बट अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह प्रेजेंस हूँ। ठीक है। इसके लिए किसी के लिए बेटा हूँ, किसी के लिए बॉयफ्रेंड हूँ, किसी के लिए बोल सकते हैं फ्रेंड हूँ। ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को अपन लोग वो क्या बोलते हैं भैया, पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया? ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि यार एक ही चीज है, उसको अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है। जैसे अगर इसका भी नाम देखेंगे, तो अगर पॉलीफॉर्मिस को दो पार्ट में तोड़ा, पॉली और यहाँ पे फॉर्म, मॉर्फिस। ठीक है। पॉली को अपन लोग बोल सकते हैं मैनी। ठीक है। और मॉर्फिज्म को बोल सकते हैं फॉर्म। तो इसका नाम से अपन को समझ में आ रहा है मैनी फॉर्म्स। ठीक है। तो ये हो जाता है अपने पास पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। सेम चीज अगर बात करते हैं मैसेज पासिंग की, मैसेज पासिंग का मतलब कि यहाँ पे जैसे कि वहां पे एग्जांपल बताया था, ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, ऑब्जेक्ट नंबर 3 है। ठीक है। यहाँ से इसको मैसेज भेज रहा है। ठीक है। कॉन्टेक्ट करने का, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जो है डाटा को एक्सेस कर, नहीं, ये इसको फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन जो है इसको अगर डाटा बताना चाहिए तो डाटा बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। तो ये वाली सारी चीज हो जाती है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपने पास फीचर्स ऑफ ओप्स। आई होप समझ में आए होंगे। ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि यूनिट ही है तो अपन वहां पे अपन लोग इसको और अच्छे समझ रहे होंगे। ठीक है। अब किस तरह से ये वर्क करता है, सबसे पहला यहाँ पे अब मतलब ये सारी चीजें आपको एग्जाम में लिख के आनी है। मान लो आपके पास ओप्स आया ना, क्या डिफाइन करो ओप्स, बोलते हैं पिछली बार वाला जब ओप्स पढ़ाया था मैंने, तो बच्चे बोल रहे थे कि यार भैया मैं किस तरह से, आप बोल रहे हो कि यार 4 से 5 पेज कैसे भर लेंगे, इतना कौन ही लिखता है, कैसे ही लिखेंगे। ठीक है। क्या क्या लिखेंगे, जरा सा लिख दें, 2-3 पेज वही बहुत है, तो नहीं, कैसे लिखोगे वो ये आपके बता रहा हूँ। सबसे पहले आप मान लो ओप्स आता है, ठीक है, सेम चीज पॉप में भी बताई, ये आपको पूरा का पूरा बताना है। ठीक है। इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसकी डेफिनेशन देनी है, उसके बाद उसका कोर आइडिया देना है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ थोड़ा सा आपको बताना है। कहाँ गया भाई हाँ ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ बताना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किस तरह से वो काम कर रहा है वो थोड़ा बताओगे, बेसिक कंपोनेंट के बारे में बताओगे, उसके फीचर्स बताओगे। ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी करना है जो जो समझाया। ठीक है। उसके बाद किस तरह से वर्क करता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, एक एग्जांपल, और फिर किस तरह से वर्क करता है और कंफर्ट। ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना, आराम से 4 पेज भरे होंगे। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये फीचर्स भी अपन ने समझ लिए किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट भी है। उसके बाद क्रिएट करता है क्लासेस। ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए क्लासेस को पहले क्रिएट करेगा। ठीक है। यानी कि ब्लूप्रिंट बनाएगा। उसके बाद डिफाइन करेगा उसका डाटा और बिहेवियर क्या क्या वर्क करेंगे। ठीक है। उसके बाद उसकी बेस पे अपने नए नए ऑब्जेक्ट क्रिएट, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3, इस तरह से क्रिएट करा होगा। और ऑब्जेक्ट जो है कम्युनिकेट करेंगे विद द ईच अदर। ठीक है। तो इस तरह से पूरी की पूरी स्टेप वर्क करी होती है। उसके बाद अगर इसका एडवांटेज देखें, सबसे पहला डाटा सिक्योरिटी बहुत मस्त है। ठीक है। क्योंकि इनकैप्सुलेशन, एक उसके अंदर कैप्सूल कर दिया डाटा, डायरेक्टली आप डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, आपको फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन जो है डाटा को बुला रहा होगा। क्लियर। उसके बाद कोड रियूजिबिलिटी बहुत प्यारी है। थर्ड चीज इजी मेंटेनेंस है। फोर्थ चीज बेटर प्रॉब्लम मॉडलिंग है। उसके बाद सूटेबल है लार्ज एप्लीकेशन, आप कितनी भी बड़ी एप्लीकेशन बना दो, क्यों, इसमें क्या क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने क्या किया, यार मान लो मैं इंसान का एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अपन ने जो इंसान वाला एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे तो एक ब्लूप्रिंट बन के तैयार हो गया ना। अब उससे आप कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, अपने पास एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है, उसके बाद आप कितने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाओ। सेम चीज मान लो अपने पास वो जैसे विड्रॉल वाला, जो अपने स्लिप की बात कर रहे थे, विड्रॉल वाली स्लिप, वो अपन ने एक बना दिया ब्लूप्रिंट। अब उसके ऊपर आप कितने भी लोग आए, अपना नाम लिखे, वो करें, आराम से काम हो रहा है। तो ये चीज होती है, अपन आराम से कितने भी लार्ज प्रोग्राम बना चाहे आप बना सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अपने पास एक ब्लूप्रिंट है। क्लियर। उसके बाद सपोर्ट करता है रियल वर्ल्ड डिजाइन। तो ये चीजें आप एडवांटेज के अंदर लेके आ सकते हो। आई होप कनेक्ट होती समझ में आई होगी। उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें, रिक्वायर होगी आपको थोड़ी ज्यादा मेमोरी। उसके बाद जो अपना स्लोअर एग्जीक्यूशन है कंपेयर टू पॉप। ठीक है। मतलब एग्जीक्यूशन जो है एज कम्पेयर टू पॉप वो थोड़ा सा कम है। क्यों, क्योंकि यार जो पॉप है ना, अगर आपके छोटे प्रोग्राम थोड़ा सा ज्यादा वर्क करेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि यार आपका एक बड़ा सा प्रोग्राम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा और आराम से काम कराओ, वही चीज ऊप्स में नहीं होगी। ठीक है। तो एज कम्पेयर टू पॉप थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। ठीक है। तो वही चीज है, किसी की अगर मान लो आपके पास अच्छाइयां हैं तो उसमें कुछ खामियां भी होगी, वही चीज ये थोड़ा सा टॉपिक भी समझाता है अपन को। थर्ड हो गया अपने पास लर्निंग कर्व फॉर बिगिनर, थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है। उसके बाद नॉट आइडियल फॉर वेरी स्मॉल, अगर आप छोटे प्रोग्राम के लिए बना रहे हो तो वर्थ इट नहीं है। ठीक है। तो ये चीज आप डिसएडवांटेज अंदर लिख के आ सकते हो। अब क्या भैया एक कोड भी लिख के आना है, तो हाँ यार उप्स का पेपर है, तो अगर आप कोड लिखोगे ना एग्जाम पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि यार इसको कोडिंग आती है नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ये
टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी प्लस प्लस का बेसिक जो है आपको कहीं से सीखने पड़ेगा, चाहे वो डीए से अगर आप पढ़ रहे हो उससे आप सीखो, या फिर आप सी प्लस प्लस थोड़ा सा सीख के आ सकते हो, ठीक है। मैंने एक पढ़ाया एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन पे, ठीक है, वहां पे मैंने कुछ लेक्चर्स बनाए, ठीक है, सी प्लस प्लस के। तो आप 6 लेक्चर अगर आप देख लोगे ना, सी प्लस प्लस आपको कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या डालना है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, आपके पास एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस प्लेलिस्ट को थोड़ा देख लेना, 6 वीडियोस हैं। उसके बाद जो है आप मेरे से ओप्स पढ़ना, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरे से ही पढ़ना, पर ठीक है, इस तरह से करोगे ना तो आपको जो कोड समझा रहा हूँ वो आपको अब आराम से समझ में अब अपन लोग कोड को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ना, सी प्लस को, ये सी प्लस का एग्जाम्पल है। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है वो होता है एक्सक्लूड आई स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस सेटली, ये अपन को लगाना पड़ता है, बोल सकते हैं एक बॉयलर प्लेट कोड है, ठीक है, कि आपको जब भी सी प्लस कोड लिख रहे हो तो एक पहचान के लिए आपको ये चीज लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, ये चीज अपन को समझ में आ गई, ठीक है भैया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाना, यहाँ पे अपने क्लास बनाई, किस नाम की, अकाउंट नाम की, ठीक है। अब अकाउंट नाम की क्लास में अपन ने कुछ एक्सेस स्पेसिफायर जो है लगाने होंगे, ठीक है, जो आगे अपन लोग पढ़ेंगे शायद 3rd और 4th यूनिट में। पर अभी थोड़ा समझो, यहाँ पे सबसे पहले लगा है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब कि यार इस चीज को मैं सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, ठीक है, कोई भी बाहर का पर्सन इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता, वो चाहे मेथड भी लगा ले, कुछ भी लगा ले, उसका एक्सेस नहीं करेगा। तो प्राइवेट के अंदर इंटरनेट बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, ये इंट है, ठीक है, डाटा टाइप अपन को लगाना पड़ेगा इंट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैलेंस है वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, कोई भी बाहर वाला पर्सन नहीं देख सकता। तो इसको डाला अपन ने प्राइवेट क्लास के अंदर। अब पब्लिक के अंदर क्या कर दिया भैया, सेट बैलेंस, ठीक है, कि आप आराम से बैलेंस सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपना जो नया बैलेंस है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरी चीजें हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला पब्लिक वाला एक कोड लिखा, उसके बाद सेकंड वाला कि यार व्यू डिपॉजिट, कि आप डिपॉजिट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और डिपॉजिट आप जैसे ही करोगे तो जो बैलेंस होगा ना उसके अंदर जो आप डिपॉजिट करोगे वो अमाउंट यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपना बैलेंस होगा ये अमाउंट ये थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा, क्लियर, ठीक है भैया। उसके बाद एक और हो सकता है कि भैया यहाँ पे अपन ने सेट बैलेंस कर दिया, ठीक है, उसके बाद डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद शो बैलेंस, कि अपन को शो करना है। जब आप शो बैलेंस वाले फंक्शन को कॉल करोगे तो क्या होगा, सी आउट होगा, बैलेंस जो होगा वो बैलेंस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज हो रही है कि यहाँ पे मैंने जो सॉरी इसके लिए, ठीक है, क्या है कि थोड़ा सा आपको इसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ठीक है, सर्दी और जुकाम हो रहे हैं ज्यादा ही, है ना। तो बट कोई ना, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि यार मैंने क्या बताया था आपको कि यार जो अपन लोग डाटा को कोई भी दूसरा पर्सन, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए आपको उसके मेथड को कॉल करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज हुई है कि यार आप शो बैलेंस करके एक मेथड को कॉल करोगे तब जाके आपको बैलेंस जो है दिख रहा होगा। आप डायरेक्टली जो है बैलेंस को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको शो बैलेंस वाली जो मेथड है उसको कॉल करना पड़ेगा, तब जाके आपको बैलेंस जो है दिख रहा होगा, क्लियर, ठीक है भैया। अब यहाँ तक अपन ने क्या किया कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी एक क्लास है, यहाँ तक आपने क्लास बना दी, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या, इंट मेन आप लिखोगे, उसके बाद अकाउंट नाम का एक अपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद अकाउंट सेट बैलेंस नाम के आप फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है। तो आपका जो बैलेंस है वो आपका सेट हो जाएगा 1000 रुपीज। उसके बाद अकाउंट डिपॉजिट नाम के आप फंक्शन को कॉल करोगे तो आपका जो डिपॉजिट हो जाएंगे 500 रुपए, ठीक है। फिर अकाउंट डॉट शो बैलेंस नाम के उस पे फंक्शन पे कॉल करोगे तो आपका जो अकाउंट है उसके बैलेंस जो है शो हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न 0 करके अपन क्या करेंगे, कोड को यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक पूरा अपने क्लास बनाई और उसके बेस पे अपन ने सबसे पहला अकाउंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये यहाँ पे जो अकाउंट दिख रहा है ये एक ऑब्जेक्ट बनाया जो अकाउंट नाम की क्लास के यूज कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये अकाउंट नाम का जो ऑब्जेक्ट उससे अपन लोग आराम से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट की जगह अपन लोग अकाउंट नंबर 1 भी कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद अकाउंट 1 करके साइड बैलेंस करते हुआ था, ठीक है। ACC2 दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इस तरह से जो है बेसिकली आपका कोड है, ठीक है। बहुत सिंपल कोड दिया है, ये आप एग्जाम में लिख के आओगे तो एक एग्जाम पे अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कोड का एक्सप्लेनेशन भैया, अकाउंट इज अ क्लास, ये क्लास है, बैलेंस इज अ प्राइवेट डाटा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन जो है वो कंट्रोल करता है एक्सेस द डाटा और डाटा सिक्योरिटी इज अचीव, ठीक है। तो इस तरह से अपन लोग थोड़ा सा बता के आ सकते हैं। वाई ऊप्स इज बेटर देन पॉप, ठीक है, पॉप के कंपैरिजन में ऊप्स क्यों बेटर है, तो वही चीज यहाँ पे आ गई कि यार यहाँ पे क्या होता है, जो अपनी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे मान लो आपने फंक्शन नंबर 1 बनाया, फंक्शन नंबर 2 बनाया, फंक्शन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ग्लोबल डाटा होगा। ग्लोबल डाटा का मतलब कि यार यहाँ पे मान लो ए और बी है और यहाँ पे सी और डी है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, फंक्शन नंबर 1 भी इसको एक्सेस करेगा, फंक्शन नंबर 2 भी इसको, फंक्शन नंबर 3 भी इसको। सेम चीज इसके साथ भी हो रही है, ये ठीक है। तो मतलब हर कोई आके आपका फोन यूज कर पा रहा है, ठीक है। इससे डाटा सिक्योरिटी वाला सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट ही आज के टाइम में, वो तो वही हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉजिक कितने भी लगा लो, बट ये वाली चीज है इसमें, इसलिए इसकी वजह से अपन को पॉप में उप्स में स्विच करना पड़ा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी है क्या, यहाँ पे अपना सबसे पहला ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, ये ऑब्जेक्ट नंबर 3 हो गया, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, पर ये डायरेक्टली जो है डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। मान लो इसको फंक्शन को बात करनी है तो ये क्या करेगा, ये आपके फंक्शन से फंक्शन कॉल बात करेंगे, ये भी आपके फंक्शन से बात करेगा, ये भी आपके फंक्शन से बात करेगा, डायरेक्टली आपको जो डाटा है उसको नहीं छेड़ेगा, ठीक है। जब आपका फंक्शन बोलेगा कि भाई ये शो करो, तब जाके ये डाटा जो है ओपन होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका डाटा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये जो एक उसके अंदर बैंड है, ठीक है, बने हुए हैं, तो इसी को अपन बोल देंगे इनकैप्सुलेशन। क्लियर? आई होप ये चीज समझ में आई हो क्यों अपन लोग जो ओप्स है एज कम्पेयर टू पॉप क्यों अच्छा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे तो और थोड़ा सा है कि यार पॉप जो है वो फोकस करता है ओनली फंक्शंस, बट ओप्स की बात करें ये ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है। पॉप की अगर बात करें इसमें कोई डाटा सिक्योरिटी नहीं होती, बट वही ओप्स की बात करें डाटा प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, ओप्स पॉप की बात करें डिफिकल्ट मेंटेनेंस है, बट ओप्स की बात करें इजी मेंटेनेंस। तो इस तरह से अपना पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टॉपिक है, इससे आप 4 से 5 पेज भर के आ रहे होंगे। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। कहाँ से स्टार्ट हो गई? यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए, बाकी रही बात ये नोट्स की, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिलेगा। ठीक है, अभी शायद हो सकता है कि अपडेट ना हुआ, पर 2 से 3 दिन में अभी नोट्स प्रॉपर नहीं बने, एक ही यूनिट के बने। जैसे ही अपने 5 यूनिट के नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पे आपको लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। बहुत सी मिनिमल सा अमाउंट है, बट आपको वर्थ इट रहेगा। ठीक है, एग्जाम निकालने के लिए आप 1000 रुपए के बैचेस में जब पैसे खर्च कर रहे हैं फिर भी नहीं निकल पाता। यहाँ पे तो आपको छोटा सा अमाउंट लेके आपके रिवीजन को, आपकी चीजों को थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप ये चीज करें जिससे मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिले। मैं आपको फ्री लेक्चर बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, जिससे आपकी जो इंजीनियरिंग की जो चीज है ना वो थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट इस पे आ रहे होंगे। ठीक है, अभी मैंने ओप से स्टार्टिंग की है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जब जाओगे अपने पास हो गया, अपने पास ओएस हो गया, सीओए हो गया, आपने पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, मतलब जो 5th 6th सेमेस्टर उन्होंने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सीओए हो गया। ठीक है, उसके बाद और भी सब्जेक्ट जैसे M3 हो गया, वो सब्जेक्ट में ला रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज यहीं से हो जाएगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखाएं। अगर वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं ना, तो अपने ग्रुप हो गया, कॉलेज का ग्रुप, वहां पे इस चीज को शेयर करें। ठीक है, वहां बताएं जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, नहीं मिल पा रहा अच्छे लेक्चर, वो यहाँ से उनको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर वीडियोस अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 4th सेमेस्टर में जैसे ही आप जा रहे होंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही होंगी। बहुत सारे सब्जेक्ट जो है यहीं पे कवर हो जाएंगे, आपको कहीं और भटकने की जरूरत है, और क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ। सिर्फ लेक्चर से नहीं, नोट्स हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रेटेजी अलग से, गाइडेंस अलग से, लाइव भी आ रहा हूँ। ठीक है, कुछ टाइम बाद। तो ये सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिल रही होगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ इसके साथ अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। बाकी रहा आपको अगर मान लो कोडिंग सीखना है, ठीक है, एआई फील्ड में जाना है, डाटा साइंस सीखना है, डाटा एनालिटिक्स सीखना है, जेन एआई सीखना है, तो उसके लिए एक नया चैनल है हुनर पाठशाला, जो आपको जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा सेमेस्टर का हेडेक थोड़ा कंप्लीट हो जाए, देन फिर वहां पे लेक्चर डालना स्टार्ट होंगे। जितना भी एआई वाला पार्ट है ना, वो उस चैनल पे बहुत तगड़ा तरीके से सीखेंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब के लिए बाय।